हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम जो देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है इसका, और यूपी पुलिस एसआई में जो है वो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम, और जो इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है उस पर बात करेंगे, और फॉर्म कब तक आ सकते हैं इस पर बात करेंगे हम। इन सभी बातों पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। और यूपी इनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए हमें, या हम यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो यूपी एसआई का पढ़कर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, या पहले किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी पुलिस एसआई की। तो आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, इसके बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इसकी जो अभी बात चल रही है वो सिपाही पद की बात जो चल रही है वो 52,699 पद की बात चल रही है, जो कि भर्ती अब जो आने वाली है 2023 में। कितने? 52,699 पदों की बात चल रही है। और एसआई के जो पद बताए जा रहे हैं वो 9,000 प्लस बताए जा रहे हैं। लेकिन ये अभी जो अखबार में दिया है उसमें 2500 प्लस कुछ पद दिए हैं, जो कि इसमें जो पहले से जो बात चल रही है वो 9,000 प्लस की चल रही है। अब क्या बच्चों के मन में ये सवाल चलता है कि 9,000 प्लस ही पद आएंगे, या जो अखबार में दिए हैं, जो अखबार में दिए हैं 2500 प्लस पद वो आएंगे। देखिए, मुझे लगता है 9,000 प्लस तो पद मुश्किल बात है आए, क्योंकि 9,000 प्लस अभी भर्ती हो चुकी है। अब जो आ सकते हैं वो 2,500 प्लस जो है वो आ सकते हैं। पद जो आ सकते हैं वो 2,500 प्लस पद बताए गए हैं। अब ये अब ये भी बच्चों के मन में ये सवाल चलता है कि कांस्टेबल और एसआई पद के जो फॉर्म है वो क्या एक साथ आ सकते हैं। देखिए, अखबार में जो बताया गया है वो बताया गया है, एक अभी कांस्टेबल की चर्चा करी गई है और एसआई की जो है वो 2,500 प्लस पद की। यानी चर्चा तो इन दोनों की एक ही साथ चल रही है, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि एसआई के पद जो हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं। एसआई के पद जो हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं, क्योंकि एसआई की जो भर्ती है वो 2021 वाली भर्ती अभी फाइनल हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि एसआई के पद जो हैं वो थोड़े से डिले हो सकते हैं कांस्टेबल से। फिर आता है कि यूपीएसआई की तैयारी करके दोनों एग्जाम निकल जाएंगे। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल चलता है कि दो जो यूपीएसआई है उसकी हम तैयारी करें तो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम भी निकल जाएगा या नहीं। तो मैं कह सकता हूँ हाँ, क्योंकि इनका एग्जाम पैटर्न जो है वो लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा सेम ही है। लगभग मतलब उसमें एक जो मूल विधि जो सिलेबस है वो अलग है बस, बाकी सब सिलेबस एक है। यानी काफ़ी हद तक सिलेबस सेम है, लेकिन लेवल में थोड़ा फर्क आ जाता है। इसका लेवल कांस्टेबल का थोड़ा डाउन होता है और जो एसआई का है वो थोड़ा ऊपर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो अगर आपको दोनों एग्जाम निकालने हैं तो आप यूपीएसआई की तैयारी करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, तो आप जो है वो यूपीएसआई का कोर्स खरीदें और उसकी तैयारी करें या सेल्फ स्टडी करें यूपीएसआई की, तो आप दोनों एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि 90 से 95% सिलेबस ही सेम सेम है। तो आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे फिर भी आपका यूपी कांस्टेबल आराम से निकल जाएगा। परीक्षा कैसे होगी, बात कर लेते हैं। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा देखिए, जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर पर स्क्रीन पर तो वो उसके क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या दिखाए जाएंगे? क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ये इस परीक्षा में जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बहुविकल्प और क्वेश्चन जो है वो ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, और आपको जो उत्तर देना है वो किस में देना है? ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट में आपको गोला काला करना है जो, और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न इनका क्या है? तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न। देखिए, इसमें जो जीके है वो जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो कि 76 अंक हो जाते हैं। जीके कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से गुणा कर दीजिए, 76 अंक हो गए।
हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं? हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसके लिए कितने हो गए? 74 अंक। फिर रीजनिंग के 38 क्वेश्चन आते हैं जो कि 76 अंक के होते हैं। मैथ के 37 क्वेश्चन आते हैं जो कि 74 अंक के होते हैं। ये टोटल मिलाकर कुल परिणाम जो होता है वो 300 अंकों का होता है। कितना होता है? 300 अंकों का ये पूर्णांक होता है। इसमें जो नकारात्मक वो जो रहती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, जो कि 1/4 या 0.25 की होती है। ये कुल प्रश्न जो होते हैं वो 150 प्रश्न हो गए और अंक कितने हो गए? 300। परीक्षा अवधि का जो समय मिलेगा 2 घंटा। आपको परीक्षा देने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ पर। इसकी जो 2018 में कट ऑफ क्या रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रही थी। इसकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की रही थी 2018 में। जो मेल कैंडिडेट थे वो फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसकी फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। ये फाइनल कट ऑफ जो रही थी इसकी, दो जनरल की जो रही थी वो 225.03288 रही थी। और ओबीसी की जो रही थी वो 216.74 रही थी। फिर एससी की जो रही थी वो फाइनल रही थी 187.99,655। और एसटी की जो रही थी वो 153.31,172 रही थी। ये क्या रही थी? फाइनल कट ऑफ रही थी। बात कर लेते हैं फीमेल की। देखिए फीमेल की जो है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रही थी, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रही थी वो 181। इनकी सबकी सेम रही थी। ओबीसी एससी जनरल इनकी सबकी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब में जो फीमेल कैंडिडेट है वो एससी में हो या जनरल में हो या ओबीसी में हो, इनकी कट ऑफ सेम ही रही थी। ये तो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो लिए जो कट ऑफ लगी थी वो 181.5322 लगी थी। और जो फाइनल लगी थी वो 199.5000 लगी थी। 199.5 यही जनरल की लगी थी, यही ओबीसी की, यही एससी की और यही एसटी की। और होमगार्ड की जो लगी थी फाइनल वो 60 लगी थी। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कितनी लगी थी? 67.43,382 लगी थी। और इसके लिए जो लगी थी कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लगी थी इसकी कट ऑफ वो 215। जनरल की जो लगी थी वो 215.58,625 लगी थी। और इसकी जो लगी थी ओबीसी की वो 204.7448 लगी थी। और एससी की जो लगी थी वो 172.94,459 लगी थी। और एसटी की जो लगी थी वो 135.107 लगी थी। कैसी लगी हमारी ये आपको जानकारी? अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके बाय, थैंक यू।